औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर हम 13 रीड आउट करेंगे, फेथफुलनेस अफ़ाए अहद, जिसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन समरी जो है वो आपको सुनाऊंगा और आप सुनेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो है वो लेसन याद हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का लेसन। आपने गौर से सुनना है और सुनने के दौरान ही आपको जो है वो लेसन याद हो जाएगा। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और जो उस वक़्त काम होते थे किसी मुल्क से लेना देना, रियासत के जो काम है वो सारा जो है वो उसको देख रहे थे। उसके उसी मस्जिद में, यानी कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरे सहाबा कराम भी बैठे हुए थे कि अचानक ना दो आदमी आ गए। दोनों आदमियों ने एक आदमी को जो है वो हाथ से इस तरह पकड़े हुए थे। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि आदमी का जो है वो कद भी काफ़ी बड़ा है, जवान है, तो वो उन दोनों आदमियों को कुछ कह भी नहीं रहा। वो दोनों आदमियों ने उसको पकड़ा हुआ है और वो जो है वो आपके सामने पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों आदमियों से पूछा कि क्या हुआ है कि जिसकी वजह से तुमने जो है वो इसको पकड़ा हुआ है। तो आपने कहा कि इस आदमी को छोड़ दो। जब छोड़ दिया तो उनसे पूछा कि आपने क्यों पकड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन दोनों आदमियों ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस बंदे ने मेरे बूढ़े वालिद को कत्ल किया। तो जब आपने सुना तो आपने उस शख्स से पूछा कि ये दोनों आदमी जो बात कह रहे हैं ये बात ठीक है कि तुमने इनके बूढ़े वालिद को कत्ल किया है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, जी मैंने कत्ल किया है और मैं अपना जुर्म मानता हूँ कि मैंने कत्ल किया है। बात कुछ इस तरह थी कि मेरे पास सिर्फ एक ऊँट था, यानी कि मेरी पास जो मलकियत थी सिर्फ एक ऊँट था। मैं जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, अपने बच्चों की तरह उससे मोहब्बत करता था। एक दिन मैं जा रहा था उसे पकड़कर, तो दोपहर का टाइम था, मैं कुछ आराम के लिए बैठ गया और उस ऊँट ने, जहाँ हम जो है वो आराम फरमा रहे थे, तो उस जो है वो ऊँट ने इसके खेतों से एक दरख्त था और उसकी टहनी के ऊपर पत्ते लगे हुए थे। वो जो पत्ते ऊँट ने जो है वो खा लिए। जब इनके वालिद ने देखा कि ऊँट ने जो है वो इनके दरख्त के पत्ते खा लिए हैं, तो उसने एक इतना बड़ा पत्थर लेकर जो है वो मारा ऊँट को और ऊँट के सर पर लगा, जिससे जो है वो ज़मीन पे गिर गया। और जब वो ज़मीन पर गिर गया तो थोड़ी देर में जो है वो मर गया। तो मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं रंज में मुब्तला हो गया। तो मैंने वही पत्थर जो इसके वालिद ने मेरे ऊँट को मारा था, मैंने वो पकड़ कर दोबारा इसके वालिद को जब मारा ना, तो इसके वालिद के सर पर लगा, तो वो भी जो है वो उसी वक्त जो है वो ज़मीन पर गिर गया और वो मर गया। अब ये दोनों उसके बेटे थे, ये भागे भागे आए, मैं वहाँ खड़ा रहा, इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया और मुझे ये आपके सामने लेकर आए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जब सारा वाक़या सुना तो आपने कहा कि आप तो मुजरिम हो, तो और आपने जो है वो अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है, तो इसकी सज़ा तो बनती है। इसकी सज़ा भी वो होगी जो सज़ाए मौत है। और कुछ जो तुम कहना चाहते हो अपने हक़ में वो कह दो। तो उस आदमी ने कहा, मैं अपना जुर्म मानता हूँ, आप मुझे सिर्फ 3 दिन दे दें, 3 दिन के बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा और आप मुझे जो सज़ा देना चाहें मुझे कबूल है।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम 3 दिन क्यों मांग रहे हो, क्या वजह है कि 3 दिन तुम मांग रहे हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ सोना दिया है, और वो क्योंकि मेरा भाई जो है वो छोटा छोटा है, तो मेरे वालिद ने मुझे सोना दिया था। तो वो जो सोना मैंने एक खेत के अंदर जो है वो ज़मीन के नीचे छुपा कर रखा हुआ है, जिसका राज सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इलाके में जाऊँ और वो सोना जो मेरे भाई के हिस्से में आता हो मैं उसको दे दूँ, और जो मेरे हिस्से में आता है वो मैं बांट दूँ, ताकि कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह ताला के यहाँ मुजरम तसव्वुर ना हूँ। अब जब ये सुना तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम अपनी ज़मानत में जो है वो किसी को ज़ामन मुकर्रर करते हो? तो सहाबा कराम बैठे हुए थे, तो उस आदमी ने, मुजरम ने, एक शरीफ आदमी को, जो बूढ़ा था, जो बूढ़े सहाबी थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि ये मेरे ज़ामन है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खड़े हो गए और आपने कहा जी मैं इसका ज़ामन हूँ, अगर ये इंसान 3 दिन के बाद ना आया तो जो इसको सज़ा देनी है वो मुझे आप सज़ा दे दें। ठीक है जी, मुकर्रर हो गया, उसको 3 दिन की जो है वो इजाज़त मिल गई, वो 3 दिन के लिए चला गया। 3 दिन के बाद फिर सहाबा कराम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आ गए। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, और वो दोनों आदमी भी थे, मुद्दई जो दोनों आदमी भी वहाँ जो है वो थे, और मुजरम को जो है वो उसको देख रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मौजूद थे। टाइम गुजरता गया, तो सहाबा कराम बड़े परेशान कि वो आदमी मुजरम जो है वो अभी तक नहीं आया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला के पसीने यानी कि आना शुरू हो गए, हत्ता कि उनकी आंखों में आंसू भी आना शुरू हो गए जब उन्होंने देखा कि वो मुजरम नहीं आया, और मुजरम की सज़ा तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दी जाएगी। तो अब क्या होगा? अब वक़्त जब रह गया ना 5-4 मिनट, यानी कि थोड़ा यानी कि वक़्त रह गया, तो वो आदमी जो है वो आपके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है, क्योंकि वो आदमी अभी तक नहीं आया और हम यहाँ मौजूद हैं। अगर वो ना आए तो हमने जो है वो इसका जो है वो बदला ज़रूर लेना है। सहाबा कराम ने कहा कि तुम खून माफ़ कर दो इसके, और तुम पैसे ले लो, रुपये ले लो, माल ले लो, दौलत ले लो, तो तुम जो है वो ये खून बहा माफ़ कर दो। वो कहते हैं नहीं, खून का बदला खून, यानी कि हमने जान के बदले जान लेनी है। तो इंसाफ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला इंसान इंसाफ के बड़े पक्के थे। थोड़ी देर बाद वो आदमी भागा भागा आया, पसीने से जो है वो शराबूर पसीना आया हुआ है, सांस फूली हुई, और कहा कि मैं हाज़िर हूँ, आपने जो मुझे सज़ा देनी है और वो आप मुझे जो है वो दे सकते हैं। अबू ज़र गफ़ारी भी रज़ी अल्लाह ताला वहाँ मौजूद थे। तो सहाबा कराम ने भी देखा कि वो जो है वो मुजरम आ गया है, तो उसने कहा कि मेरे लिए ये बेहतर नहीं था कि मैं ना आता और मेरी सज़ा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को दी जाती, जो बेकसूर थे। ये मर्दों की मर्दानगी नहीं है। जब सहाबा कराम ने और वो दोनों आदमी भी जो है वो देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ देर बाद फ़ैसला किया। फ़ैसला करने के बाद ये कहा कि हम इस शख्स को जो है वो माफ़ करते हैं। जब इतना कहा तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे सहाबा कराम खुश हो गए। उन्होंने क्लैपिंग तालियां भी लगाई और जो है वो उन दोनों आदमियों को गले भी लगाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कराए, बहुत खुश हुए, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इनको ख़जाने से इनको जो है वो रकम दी जाएगी, इस जो है वो कत्ल के ओद वैसे ही दे दी जाएगी। तो उन्होंने जो है लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस ख़जाने से रकम लेने के लिए भी जो है वो इनकार कर दिया, और ये कहा कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें जो है वो इसकी जो है वो अजर देगा। ये तो थी बेटा इसकी समरी इनटू उर्दू ट्रांसलेशन। आप इसको कमो बेश 1 या 2 दफ़ा ज़रूर सुने,
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको जब ये समरी सुनेंगे आपको लेसन याद हो जाएगा। एक दफ़ा पढ़ने से आपको मेरा दावा के 5 मिनट के अंदर अंदर आपको लेसन याद हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम।